आज जान रहे हो बड़े से बड़े लोग जो लाखों रुपए दान करते हो, मस्जिदों को बनाते हो, मदरसों को देते हो, सदकात देते हो, लेकिन कब्र जब जाते हो यकीन है कर्ज लेकर जाते हो। वो कर्ज बैंक का कर्जा नहीं होगा, किसी दोस्त से लिया हुआ कर्जा नहीं होगा। लेकिन बूढ़ा सूफी साहब 4 बेटों में जब आखिरी बेटी की शादी कराता है तो बहुत धूमधाम की ख्वाहिश उसको है। मियाँ मोहर्रम के बच्चों में आखिरी बेटा अच्छा सभा को बोले लो चाची। नतीजा होता है अगला बेटा का 50,000 पड़ा था, दूसरे बेटे का 1 लाख चुमाना पड़ा, लेकिन आखिरी भोज में 4 लाख चुमाना, 3 लाख हाथ में भी पड़ा। बोलता सूफी साहब छोटो छोड़ शादी तक गजब हेंगे, है ना। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के बाद वो सूफी मर जाता है। और जब कब्रिस्तान वो पहुंच जाता है, अब जो रुक्का आता है तो 3 बेटा दिल्ली में है, 1 बेटा कहता है गोटला भेद की मी खाई। नतीजा ये होता है कि न जाने कितने लोगों के चुमाने की रकम बाकी रह जाती है, और कब्र में तुम्हारा बेटा तुम्हारी जमीन जोतेगा, लेकिन कब्र में तुम्हारे कोई पुरसिस नहीं कर सकता है। खुदा के वास्ते इनको बर्बाद, इसको खत्म करो। और ये बेशर्मी की बात है कि तुम जिसको खाना खिलाते हो उससे पैसा लेते हो, खाना नहीं खाया उससे पहले कलमदान लेकर रहते हो, हाथ में कहते हो मैं तो दावत कर नहीं बोलो। यहाँ लिखेगा क्या वलीमा मसनूना, मैं नादानो वलीमा मसनूना का क्या मतलब है? ऐलान निकाह है कि लड़की भगा के नहीं लाए हैं, तुमको जो हैसियत है खिला दो, पैसा किसी से मत लो। ये तो वलीमा बराए चुमाना था, ये वलीमा मसनूना कैसे था? इसको वलीमा मसनूना कहते हो। और आप सुनो क्या होता है, आपके जो बड़े बड़े लोगों को आप दावत करते हैं, खलेड़ा का खलेड़ा भाई होगा उसको बुला के आप लेके आइएगा, लेकिन अपना मामू गरीब है, अपना मामूजात भाई गरीब है, उसको बुलाने में दिल हचकता है। मजबूरी में दावत कर भी देते हैं तो महफिल में दोस्तदार मामू को भरमू मामू कहते हैं, और अपने मामू के बारे में ख्याल आता है कि मोर मामू इधर नहीं है उसे तो अच्छा है। लोगों बदतरीन दावत वो है जहाँ अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को नजरअंदाज किया जाए। तुम जानते हो क्या होता है? तुम्हारी खाला गरीब है, जब तुम उसको दावत देते हो तो समझती है कि बहन बेटा मुखिया आएंगे, ये अत्ते मालदार, लेकिन मुख नहीं भूले है अभी। लेकिन जब जाता है खालू तो कहता बाबू कपड़ा लत्ता तो छोला उसा लायक नीचे, ज़मीन कट भरना देकर सुध भरना देकर अपने बाल बच्चों का कपड़ा बनाता है। और जब वहाँ जाता है तो फिर सोचता है कि मियाँ उछा सगो दिवे 1000 दी 1000 मी मामू हने कन्ने 100 टका दूँ, सूद पर पैसा लेकर अपनी इज्जत बचाता है। लोगों ये शरीफुन नफ्सी की मिसाल है। नौजवानों तुम्हारे गैरत की कसम, आज जान रहे हो यूपी में एक NGO है जिसने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को भगा के लाओ, केस होगा तो पैरवी होगी, एक लड़की को भगा के लाओगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। आज हर दिन अखबार में आता है रुकैया ने अपना नाम बदल लिया, सबीना ने अपना नाम बदल लिया, जरीना ने अपना नाम बदल लिया, सेगुफ्ता अब सेगुफ्ता नहीं कहलाएगी, सेगुफ्ता का नाम सावित्री हो गया। तुम सुन रहे हो किस वजह से? सिर्फ इस जहेज की वजह से, शादियों की इन फितनों की वजह से। जो लोग शादियों को बाबरकत बनाना चाहते हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के मुताबिक शादी कराओ। जहां तक मामला है हमारे इंसाफ पंचायती का गांव को अच्छा बनाना चाहते हो, 3 नुस्खे हैं, शायद इस पर अमल करो। तुम्हारे बच्चों की तालीम में सबसे ज्यादा रुकावट है ये सुरजापुरी चलन, खलिया सास, ननिया सास, ममिया सास, इसकी शादी उसकी शादी। तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, बहुत सारे गार्जियन झगड़ा कर लेते हैं, नहीं उसकी खाला की शादी है, उसके मामू की शादी है। आपका बच्चा बहुत तेज था, आगे बेंच पे बैठता था, खाला की शादी में चला गया, फूफी की शादी में चला गया, बच्चा सबक भूल गया है, वो बच्चा पीछे बैठने लगा है। नतीजा ये होगा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है। खुदा तुमको भोज के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन औलाद के बारे में पूछेगा कि तुमने औलाद को नेकी सिखाई कि नहीं सिखाई। आओ अहद करेंगे हम शादी ब्याह की फजूल खर्ची नहीं करेंगे, कपड़े लत्ते कम पहनेंगे, लेकिन ये बेटा और बेटी ये जन्नत के फूल हैं। अगर खुदा से के दीन से आपने नहीं जोड़ा, ये जहन्नम के कांटे बन सकते हैं। इसलिए कम कपड़े पहनिए, जेवरात न हो न पहनिए, सूखी रोटी खाइए, लेकिन अपने जिगर के टुकड़ों को कल जहन्नम में जलने से बचाइए। खुद को जहन्नम जल से अगर बचाना है तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए। तालीम का मतलब, किसी ने कहा यह नादानी होगी, सिर्फ मदरसा में सिर्फ तालीम होती है। इस्लाम में तालीम इल्म नाफे का नाम है। मदरसा में पढ़कर अगर बेवकूफ़ हो जाए तो ऐसी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं। कॉलेज में पढ़ के अगर आवारा हो जाए, ऐसी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं। कॉलेज में पढ़े बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन बाप के जनाजे की नमाज में आकर दुआएं भी पढ़े। मदरसा में पढ़े हमारा बच्चा आलिम दीन भी बने, लेकिन पंचायत में आकर थाने में जाकर अपनी सिफारिश भी कर सके। ऐसी तालीम की ज़रूरत है। ये नदवे की साख के तौर पर मौलाना की तालीम नदवे में हुई है, और नदवतुल उलमा की बुनियाद ही रखी गई थी। इल्म जदीद सालेह और कदीम सालेह और जदीद नाफे उलूम का मरकज़ बनाया गया था। हम समझते हैं कि इसको आप मरकज़ बनाएंगे, बेटे कहीं भी पढ़ लेंगे,
यूपी में जाकर, बेंगलोर में जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन आप तरजीह दीजिए कि हमारी बेटियां, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जो लोग दीन की बात करते हैं, जो लोग अपने आप को दीनी कहते हैं, उनके घर की 10 बेटियों को बुलाइए, 10 बेटियों से पूछिए तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, महरम क्या है, गैर महरम क्या है। आज शायद इस 10 में से 2 भी नहीं बता पाएंगे। यकीन जानो, माएँ अच्छी होंगी तभी उसके गोद से अच्छा बच्चा होगा। आज अगर इस्लाम की हिफाजत चाहते हो लोगों, तो अपनी बेटियों को तालीम दो, एक अच्छी बीवी बने, वो एक अच्छी माँ बने, एक गमगुसार बहन बने, वो अपने बच्चे को दूध भी पिलाए तो कलमा भी पढ़ा दे। शहर में है शौहर 3 साल के बाद आता है, 2 साल के बाद आता है, बच्चे की पूरी तालीम औरतों के जिम्मे है। इसलिए औरतों को तालीम देने का काम करो, अपने बच्चे और बच्चियों को जहर दे दो, लेकिन गैर शादीशुदा बेटियों को मोबाइल मत दो। एक कमरे में किसी अजनबी लड़के के साथ अपनी बेटी को बंद करना कोई पसंद अगर नहीं करते हो, तो अपनी बेटी को मोबाइल में देकर सन भाई से गुफ्तगू भी मत करने दो। आज समाज में बड़ी जो तबाही आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। लड़का ने निकाह कर लिया, उसके बाद एक तो मोबाइल बीवी को देकर चला गया, और वहां रुखसती होगी क्या, ससुर अभी दान का इंतजाम नहीं कर सका है, उसका साला अपने आप को बंधक देकर के मोटरसाइकिल खरीदेगा, तो 6 महीना बाद, इस 6 महीने में वहां से फोन करता है, चहला के उसको बीवी से बात करने की तबीयत चाहती है, वो कमबख्त फैक्ट्री से आया, फुर्सत हुई, लगा दिया फोन। अब बीवी कहीं माँ के पास है, कहीं बाप के पास है, शर्माती है, और 2-3 फोन नहीं उठाया तो वहां से कहता है कार से फोन बात करो, फुंडा की देना, तो लगता है कि तो दूसरों यार छने की। नतीजा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। ये लंगड़ा निकाह बंद करो, शादी को आसान करो, और गाँव के झगड़ों को गाँव के सहन में तय करो। क्या कहा कुरान ने, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, फासिकून ज़ालिमून भी, कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले न करें, दरअसल ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही लोग जालिम हैं। जब थाना पहुंच जाते हो, जब कोर्ट पहुंच जाते हो, तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, बल्कि झूठ, फरेब, मक्कारी, रिश्वत की बुनियाद पर फैसले करवाने की कोशिश करते हो। फैसला तो कुछ भी नहीं ले पाते हो, पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, और ईमान जैसी दौलत बर्बाद होती है। लेकिन जो लोग अगर अदालत जाते हैं, जो लोग थाने जाते हैं, सिर्फ वही लोग जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है समाज के बड़े लोग। गांव का कल्लू पंचायती में 8 बजे आ गया, लेकिन मौली साहब, हाजी साहब, सूफी साहब, नेताजी बात को आया, मौली साहब इशावोस, हाजी साहब इशावोस, ए कल्लू ती पिछू जा, भद्दू पिछू जा। जो भदुआ आया था 8:30 बजे पंचायती, वो भदुआ पीछे चला गया। जो 10 बजे आया मरल साहब, वो बीच में आ गया। लोगों, ये समाज में जो अल्लाह ने इज्जत दी है, गांव का भद्दू कल्लू जो आपको जगह छोड़ देता है, आपको सलाम करता है, आपके लिए कुर्सी छोड़ देता है, उसका यह हक बनता है कि उसके घर में झगड़े हों तो जामे मस्जिद के अगले सफ में बैठने वालों हर जुमा के खुतबे में सुनते हो। और उसकी अफादियत के पेश नज़र कुरान की इस आयत को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जुमा के खुतबे का हिस्सा बना दिया गया। क्या, इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान, खुदा जो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात की बात कहता है, वही खुदा तुमको पंचायती भी करने का हुक्म देता है। और अल्लाह के रसूल ने इसकी वजाहत करते हुए कहा, बुराई को जब देखो तुम तो ताकत से रोको, न हो तो ज़बान से टोको, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। ये अल्लाह के रसूल के हदीस का मफ़हूम है। हदीस जिब्राइल है कि अल्लाह तबारक तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ उस गाँव को तल पर उलट दो। जिब्रील ने कहा, खुदाबंदा, जिस गांव को आप उलटने का हुक्म दे रहे हैं, वहां बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत, मर्द सब लोग आवारा हो गए, बदकार हो गए हैं, लेकिन खुदा तेरा एक बंदा वहां पर ऐसा है, तस्बीह और तहलील का आलम यह है कि पलक झपकते पर तेरी याद से गफलत और तेरी नाफरमानी नहीं किया। अकल कहती है कि उसको बचा लेना चाहिए, लेकिन खुदा कहता है कि ए जिब्राइल, समाज में बुराइयां हो रही थी, लेकिन ये तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ था, अब बुराइयों को टोकने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए बुरे लोगों में शामिल है, इसलिए उसके समेत उलट दो। बाज रवायतों में आता उसको पहले उलट दो। हम में से बहुत सारे लोग चिल्ले में चले गए, हमारे बहुत सारे लोग नमाजी हो गए, रोज़ा हज कर लिए तो समझते कि जन्नत जहोतिया हो गई। पंचायती जाऊँ नहीं, हाई साहब, मैं पाक जगहों से नहीं मिला, पंचायती नहीं जाई। कौन से पाक जगह से आए? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से उतर कर आए तो बाजार में दीन पहुंचाया। पंचायती करने की उसे गालियां सुनी। एक बड़े आलिम ने कहा, ऐसा आलिम जिसका हर कोई तारीफ करे समझ लो बिगड़ गया है। समाज का चोर, समाज का बेईमान अगर आपसे परेशान नहीं है तो एक बात जान लीजिए कि दरिंदों से दुश्मनी अल्लाह ने कुत्तों को दी है। कुत्ता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दरिंदों को देखकर कभी चुप नहीं रह सकता। मोमिन भी वही है
कि गुनाहें हमसे होंगी, हम तौबा मांगेंगे, अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अल्लाह के कानून को तोड़ा जाएगा, नबी की सुन्नतों को तोड़ा जाएगा, किसी की हक तलफी होगी। तो कुत्ता अगर लोमड़ी को देखकर चुप नहीं रह सकता तो मोमिन भी समाज की नाइंसाफ़ी को देखकर चुप नहीं रह सकता। खुदा के वास्ते आइए हम और आप अहद कीजिए, अपने बच्चों को तालीम देंगे, शादी ब्याह के मामलात में आसानी पैदा करेंगे, अपने झगड़े को मस्जिद के सहन में, गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपने मंदिर के सहन में तय कर लेंगे। 2-2-4 का मामला तो कल क़यामत के मैदान में होगा। यहाँ पर 20 की जगह पर 19 पर भी राज़ी हो जाइए, अपने ईमान को सलामती बजाइए। एक आखिरी खबर आपको दूंगा कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के खातिर, तुम दीन के खातिर दुनिया छोड़ दो। इस्लाम में कहा गया कि रूहानियत इस्लाम में जायज़ नहीं है कि तुम जंगलों में चले जाओ बीवी बच्चों को छोड़कर, बीवी को नवाला दे रहे हो, मोहब्बत से बोलो, ये भी इबादत है। इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखाई कुरान में, रब्बना, ए बंदो मुझसे दुआएं मांगो। दुआ मग़ज़ इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन की नेक तलब का नाम है। क्या कहा? मुझसे दुआ मांगो। क्या दुआ मांगो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया के हसनात अता फरमा और आखिरत की भी हसनात अता फरमा। हसनात दुनिया क्या है? हसनात दुनिया सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, हसनात दुनिया अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छे बच्चे, अच्छी सवारी, अच्छी इज्जत, अच्छी शोहरत, ये क्या है? हसनात दुनिया है। इसलिए हसनात दुनिया का तलब करने वाला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है, इसलिए देने वाला हाथ मोमिनों को बनना है। हसनात दुनिया क्या है? आप तालीम हासिल करके नौकरी हासिल कीजिए। आप इस मुल्क में अभी हुआ है, ये गन्ना हुआ था ना, अभी जाति गन्ना हुआ था ना, आप लोगों को पता है क्या हुआ? हम में से 1000 में एक आदमी को पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ उसमें गिनती हुई बिहार के जाति की, सन 1931 में हुई थी अंग्रेज के ज़माने में। फिर गिनती हुई, गिनती में क्या बताया गया कि बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ में मुसलमानों की आबादी हो गई 2 करोड़ 31 लाख। मेरे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी आबादी हो गई 2 करोड़ 56 लाख। हमारे यहाँ और 13 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार क्या करती है? सरकार नौकरी देती है, पुल बनाती है, सड़कें बनाती है। आपका टैक्स का पैसा आपको नहीं देकर सीमांचल की पट्टी को गरीब रखा गया। अभी रिपोर्ट आई है, सबसे पलायन करने वाले लोग यहाँ के, मजदूर सबसे यहाँ, अनपढ़ सबसे ज़्यादा यहाँ, सरकारी नौकरी सबसे कम मुसलमानों की। मुसलमानों का हिस्सा क्या होता है? मुसलमानों का हिस्सा 20 लाख सरकारी नौकरी है, 20,49,370। उसमें मुसलमानों का हिस्सा 3,66,000 होता है। कितना होता है? 3,66,000। और आपको मिली कितनी? 1,72,000 तकरीबन 1,95,000 नौकरी इन बेईमानों ने हमारी खा ली। अगर 1,95,000 लोग आपके सरकारी नौकरी में होते तो तकरीबन उसमें से 1,000-2,000 लोग आपके ऑफिसर भी होते। नतीजा ये होता कि आपकी फाइल खिसकती, आपको थाने में कम लूटा जाता। अगर वो बेईमान कुछ भी नहीं करता, उस कम अज कम आपके 2.25 लाख बच्चों का लोगों का बेटा डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता, उसमें कुछ ना कुछ तो नेक हो जाते। लेकिन आपकी नौकरी खत्म हो गई। वही ब्राह्मण भाइयों का हिस्सा होता है 72,000, उसको नौकरी मिली 1,71,000। राजपूत भाइयों का हिस्सा होता है 58,000, उसको नौकरी मिली 1,80,000, तेगुना ज़्यादा मिली। यही नौकरी कोई कुरीबी भाई को भी मिली। लेकिन मुसलमान सिर्फ दुआ करेगा। यकीन है दुआ मग़ज़ इबादत है, लेकिन एक आदमी शादी किए बगैर सिर्फ दुआ करे तो औलाद होगी क्या? नहीं होगी ना। तो आप सिर्फ दुआ कीजिएगा, अपने बच्चों को सिपाही पे दौड़ाओ। सिपाही की नौकरी मिल रही है, अभी टीचर नहीं बनेगा, आपके बच्चे टीचर नहीं बनेंगे, आपके बच्चों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे। आपका बच्चा वकील नहीं बनेगा, आपके मुकदमे की पैरवी नहीं होगी। आपका बच्चा सिपाही और दारोगा नहीं बनेगा, कोई भी कमर मार के रस्सी लगा देगा। अगर एक बेटा यहाँ का दारोगा हो जाए, खपड़ा का कोई भी दारोगा का कमर में रस्सी लगाने के लिए, तो चौकीदार कहेगा कि पक्का का घर देखेंगे सर, इसका बेटा भी दारोगा है। तो वो आपको इज्जत से बोलेगा कि चचा जरा सा आप अपना बेल करा लीजिए, ऊपर से बहुत दबाव है। जब चौकीदार पूछता है चौकीदार को कि रेठो में कोई है सिपाही उपाही, कोई नौकरी है? कहा कि इसका 7 पुष्प में सिपाही भी नहीं है। तो बेटे के नाम से वारंट होता है तो बाप के कमर में रस्सी लगा देता है। इसलिए तालीम के रास्ते में ये मेहमानी शादी की फजूल खर्ची, ये मुकदमात बाजी उलझनें पैदा करती हैं। खुदा के वास्ते अपने मुआशरे को बनाइए। मुआशरे के सिलसिले में मुख्तलिफ ख़ानदानों के एक आदमी को सूरा का मेंबर बनाइए, एक आदमी को अमीर बनाइए। गांव में जो भी झगड़ा हो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने उलमा की निगरानी में तय कीजिए।
अपने मदरसे में अपने मकतब को आबाद कीजिए, इस मकतब को अपना दीनी घर समझिए और इसकी पूरी पूरी निगहबानी और मदद करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर एक आखिरी बात कह के जाऊँगा। आपने देखा कभी बिजली के खंभे पर एक कौवा अगर लटक गया, 50 कौवा मातम करता है कि नहीं करता है? आपने देखा कि मुर्गी जबह करके आपने आंगन में डाल दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि जानवरों के सामने में भी जानवरों को ज़बह मत करो। लेकिन एक मुर्गी जब तड़पती है तो दूसरी मुर्गियाँ टकटकी बांधे देखती कि नहीं देखती? लेकिन मुसलमानों क्या हो गया है, मैयत के घर आते हो और मैयत के दफनाने में 3 घंटा 4 घंटा का देर है, चाय की चुस्कियाँ चलती हैं, खाना खाते हो उनके यहाँ, कब्रिस्तान से अपना घर का रुख नहीं, कब्रिस्तान से मैयत के घर आते हो, गोया मिट्टी दी हो तो उसका मजदूरी लेने आते हो। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे को वसीयत की, ए बेटा जब मुझे कब्र में सुला दिया जाए तो इतनी देर ठहरना जितना एक ऊँट का गोश्त तैयार हो जाए, यानी देर तक ठहरना। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, 3 मुट्ठी मिट्टी देकर वो बेटा जिसके लिए बाप ने पूरी ज़िंदगी गला दी, जो ज़मीन मकान बैंक में पैसे दे गए, वो पेटू को खाना खिलाने चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गम का मामला आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा जाफ़र के यहाँ गम है, शहादत का गम था और उनके यहाँ खाना पहुँचाओ। रसूल ने कहा जिनके यहाँ मैयत हो खाना पहुँचाओ, और हम ऐसे पेटू हो गए हैं कि जिनके यहाँ मैयत है उनके यहाँ खाना खाते हैं। देखो आंखें खोल कर गैर मुस्लिम भाइयों को, जो अग्नि देता है वो 13 दिन तक एक सादा कपड़ा पहन के रहता है, चेहरा उदास रखता है, और उसका बेटा देखता है कि मेरी दादी मर गई थी तो मेरा बाप 13 दिन तक गम किया था, और आज हमारा बेटा देख रहा है कि मेरा दादा जिस दिन मरा था मेरे बाप ने भोज किया था। यकीन जानो जब तुम तो भोज किए हो, तुम्हारा बेटा उस दिन तमाशा देखेगा जिन तुम मरोगे। इसलिए खुदा के वास्ते मैयत के यहाँ खाना मत खाइए। जायज़ और नाजायज़ का फतवा हमारे उलमा देंगे, लेकिन अखलाक हिस्स जो कहती है कि जिनके यहाँ गम हो उनके यहाँ खाना मत खाओ मेरे भाइयों। और एक बात ये करो, कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल जब मैयत की महफिल में जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद आपका मकाम, नबियों के सरदार हैं आप, लेकिन आपका चेहरा उदास हो जाता है। लेकिन हम मैयत की महफिल में आते हैं, चेहरे में उदासी नहीं होती। मेरे भाई कब्रिस्तानों में जाओ तो ऊंची और नीची जगह को ज़रा एहतियात से पाँव रखो, शायद किसी की कब्र हो सकती है। मिट्टी देने जाओ तो ख्याल रखो पहले कौन आया है, बल्कि बस्ती के लोगों को चाहिए कि मेहमानों की ताज़ीम करो। वहाँ चाय नहीं पान नहीं खिलाओगे, मेहमानों की ताज़ीम है कि दूर से जो लोग आए हैं पहले वो मिट्टी दे दें, गाँव वाले बाद को दो। अगर मेरी बातें लायक तवज्जो हों तो खुदा के वास्ते मेरे भाइयों इन बातों पर अमल की कोशिश करना। अल्लाह तबारक तआला हमारी नीयतों में पाकीज़गी, हमारे अमल में पाकीज़गी अता फरमाए, और कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।